हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों फाइनली आज आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ। मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का, जिसमें मैं आप लोगों को अपने लास्ट महीने का ट्रेडिंग चैलेंज का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, जिनको नहीं पता मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट महीने मार्च में हमने एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था, जिसका मैं आप लोगों को इस वीडियो में पीएनएल शो करने वाला हूं। और जिनको लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग करके दिखाने वाला हूं या फिर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो सारे वीडियोस हैं जो हमने पहले दिन से ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था और आखिरी दिन तक जो हमने ट्रेडिंग चैलेंज कंप्लीट किया। मार्च महीने में हमने पूरा ट्रेडिंग चैलेंज को एक्सेप्ट किया हुआ था एंड एक्सपायरी डे को छोड़ करके हमने सभी दिन में ट्रेड किया हुआ है। और आगे मैं आप लोगों को पूरा प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में हम लोग मिस्टेक्स के बारे में भी बात करेंगे। मैं आप लोगों को अपना जर्नल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पे जर्नल बना करके रखा हुआ है, किस दिन मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ, क्या चीज़ मुझे सीखने को मिला। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपस्टॉक को लॉगिन कर लेता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फंड दिखा देता हूँ। तो फंड्स टैब पर मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर ओवरऑल देखोगे तो 49,567 रुपीज़ आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे फंड ऐड किया हुआ था स्टार्टिंग में 50,000 रुपये का कैपिटल लेकर के हमने ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें अभी यहाँ पे कुछ कम दिखाई दे रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पे अभी लॉस में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस नहीं, अभी हम लोग इसको ब्रेक इवन भी बोल सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ, किस दिन लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हम लोग सही से लॉट साइज को मैनेज कर पाए या नहीं कर पाए, क्या हमने ओवर ट्रेडिंग किया या नहीं किया। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में प्रॉपर समझ में आ जाएगा। साइकोलॉजी आप लोगों को बहुत अच्छे से इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को हटा करके ये वाले टैब पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो रिपोर्ट्स एंड कॉर्पोरेट एक्शंस का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड प्रॉफिट लॉस पर मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर आप सेगमेंट देख सकते हो, इक्विटी सेलेक्टेड है। मैं इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि लास्ट आपको कितने महीने का, कितने साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को लास्ट एक महीने का ट्रेडिंग चैलेंज का प्रॉफिट लॉस शेयर करने वाला हूं, जो कि मैं यहाँ पे डेट रेंज पर सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर 1 तारीख से लेकर के, यानी कि मार्च में हमने ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था। हालांकि 3 तारीख से ट्रेडिंग स्टार्ट किए, लेकिन 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके कन्फर्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे सामने फिल्टर होकर के आ जाएगा। मैं यहाँ पे गेट रिपोर्ट्स पर क्लिक किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारे सामने पूरा रिपोर्ट आ चुका है। अभी मैं आप लोगों को एक एक दिन का पूरा प्रॉफिट लॉस दिखाऊंगा और क्या रीज़न था, सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल अपना बना करके रखा हुआ है। इसमें मैंने पूरा एक एक दिन का लिखा हुआ है कि किस दिन मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ और क्या रीज़न था। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा अपने मोबाइल फ़ोन का, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट डे में मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकलना पड़ा, सेकेंड डे में कॉस्ट टू कॉस्ट पे मुझे निकलना पड़ा फिर से, इसके बाद थर्ड डे में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फोर्थ डे में देखोगे तो फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पर हम लोग निकले। और रीज़न वगैरह भी मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा फिल्टर होकर के आ गया है। टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 697 रुपीज़ आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग लॉस में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज 1112 रुपये का लग चुका है। अगर इसको माइनस करेंगे तो 414 रुपये का हमारा ओवरऑल इस महीने के अंदर लॉस हुआ है इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर में। ठीक है, ओवरऑल अगर आप ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो 0.27% का रहा है। विनिंग ट्रेड देखेंगे तो 11,272 रुपये का। लॉसिंग ट्रेड अगर आप देखेंगे तो 10,575 रुपये का। और यहाँ पर विनिंग ट्रेड्स टोटल परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 57% का हमारा प्रॉफिटेबल यहाँ पर रहा हुआ है। यानी कि टोटल हमारा 23 ट्रेड था, जिसमें से 13 ट्रेड में हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। मतलब हर ट्रेड में जिसमें भी प्रॉफिट बुक दिखाई दे रहा है, मतलब 10 रुपये 20 रुपये का प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट हम लोग नहीं बोलेंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि कितना हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है एक एक दिन के अंदर। ठीक है, इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा 13 दिन में हमने 1:2 का टारगेट हिट किया। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। बट अभी हम लोग फिलहाल तो ब्रेक इवन पे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ कि किस किस दिन हमारे साथ क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ मार्च मंथ स्टार्ट होता है 1-2 तारीख को। क्या होता है, सैटरडे संडे रहता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर सैटरडे संडे का पूरा गैप, यहाँ पर कोई भी ट्रेड हमने नहीं किया। इसके अलावा ये पूरा का पूरा एक्सपायरी डे का था, जो कि निफ्टी 50 का होता है गुरुवार को, तो ये हमने ट्रेड नहीं किया हुआ है। इसके अलावा ये 14 तारीख का देख सकते हो, ये होली के दिन छुट्टी पड़ रहा था, यानी कि इस दिन मार्केट ओपन नहीं था, तो इस दिन भी हमने ट्रेड नहीं किया है। इसके अलावा इस दिन कुछ ईद वगैरह छुट्टी था, तो इस दिन भी हमने ट्रेड नहीं किया, इस दिन भी मार्केट बंद था। बाकी यहाँ पर सारे दिन में हमने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। और टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 15 दिन ट्रेडिंग सेशंस हुआ, जिसमें हमने सभी दिन में ट्रेड किया। अब मैं यहाँ पे देखेंगे तो किस किस दिन हमारे को क्या हुआ। यहाँ पर मैं फर्स्ट डे दिखाता हूँ।
तो 3 मार्च को यहाँ पर देखेंगे तो 37 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हम लोग 35 रुपये पे लॉस में है। क्यों लॉस में है? क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज लगता है, कुछ जीएसटी वगैरह टैक्सेस वगैरह लगता है, सेबी टर्नओवर चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, तो ये सारी चार्जेस वगैरह मिला करके हम लोग ओवरऑल 35 रुपये के लॉस में है फर्स्ट डे में। इसके बाद सेकंड डे जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इस दिन में यहाँ पर देख सकते हो 30 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि हम लोग फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकले हैं। फिर यहाँ पर अगले दिन में देखेंगे 5 तारीख को, तो यहाँ पर देखिए 1245 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा मैक्सिमम लॉस का लिमिट कितना है? 1500 रुपये का है। तो 1500 रुपये से ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, मतलब 100-200 रुपये या 50 रुपये 20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ पर देखोगे तो 1245 रुपये का हमारा इस दिन के अंदर लॉस हुआ। इसके बाद ये एक्सपायरी डे पड़ गया 6 तारीख को, तो हमने ट्रेड नहीं किया। इसके बाद 7 तारीख को देखेंगे तो यहाँ पर 41 रुपये का फिर से यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो कि ओवरऑल 43 रुपये के लॉस में है। यहाँ पर ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ अगर आप कैलकुलेट करोगे तब, तो ओवरऑल अभी 3 दिन हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, लेकिन फर्स्ट वीक में हमने किसी भी दिन प्रॉफिट नहीं बुक किया। तीनों दिन हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकले हैं और एक दिन हमारा लॉस हिट हुआ है। मतलब जिस दिन हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकले हैं उस दिन हमारा टारगेट 1:1 तक तो गया था। हमारा रूल्स यही है कि 1:1 पर जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले जाएंगे स्टॉप लॉस, एंड 1:2 जाएगा तो हम लोग 1:1 पर अपना स्टॉप लॉस ले जाएंगे, एंड 1:3 जाएगा तो हम लोग 1:2 पर ले जाएंगे, मतलब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 3 दिन हम लोगों को 1:1 का टारगेट मिल रहा था, लेकिन हमने 1:1 पे बुक नहीं किया। हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट और भी बड़ा मूव दे सकता है, इसलिए हमने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पर लेकर के गए। एक दिन हमारे को लॉस हुआ, मतलब अगर तीनों दिन हम लोग प्रॉफिट बुक करते तो 3 दिन हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाते, एक दिन हमारा लॉस होता, यानी कि 2 दिन का हम लोगों का प्रॉफिट मिल जाता, यानी कि 3000 रुपये हम लोगों को प्रॉफिट हो जाता। बट हमने यहाँ पे 1:1 पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, हमारा टारगेट कुछ बड़ा था। अब यहाँ पे अगले दिन देखें तो सैटरडे संडे पड़ गया। इसके बाद 10 तारीख को देखते हैं तो 1522 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। इस दिन भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके बाद 11 तारीख को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो कि आगे मैं आप लोगों को पूरा रीज़न भी दिखाऊंगा, अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ करके सुनाऊंगा कि किस किस तरह से हमने ट्रेडिंग किया हुआ है। इसके बाद 12 तारीख को देखेंगे तो हमने यहाँ पे 1:2 तक का टारगेट लिया है। इस दिन हमारा 1:3 तक का टारगेट गया था, लेकिन वहाँ पे हमने बुक नहीं किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ किए, तो 1:2 पे लगभग हमने अपने प्रॉफिट को बुक किया और 3144 रुपये का हमने यहाँ पे एक दिन के अंदर प्रॉफिट लिया। यानी कि लास्ट 2 जो ट्रेडिंग चैलेंज में हमारा लॉस हुआ था वो हमारा कवर हो चुका है। मतलब 12 तारीख को जो हम लोगों को प्रॉफिट हुआ, 2 ट्रेडिंग चैलेंज का जो लॉस था वो हमारा कवर हो चुका, बाकी दिन तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकले थे। ठीक है, इसके बाद ये सैटरडे संडे पड़ जाता है अगले दिन। ठीक है, और ये 13 तारीख को एक्सपायरी डे हो जाता है, 14 को होली पड़ जाता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं 17 तारीख को, तो 17 तारीख को भी हमारा लॉस हुआ। अब इसमें काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया अब हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपका लॉस देख कर करके हर बार हमारा लॉस हो जाता था क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा था। ठीक है, तो 17 तारीख को भी हमारा लॉस हुआ। फिर 18 तारीख को देखेंगे तो फिर से 67 रुपये पे हम लोग निकल गए, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 1:1 तक का टारगेट मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया। और ये सारी गलतियाँ ही हैं, अगर हम लोग 1:1 का टारगेट ले लेते तो अभी तक हम लोग प्रॉफिटेबल होते। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों का टारगेट बड़ा है, आगे देखते जाइए क्या होता है। फिर 19 तारीख को ट्रेडिंग हमने किया तो 3071 रुपये का प्रॉफिट, लगभग 1:2 का हमने टारगेट यहाँ पे बुक किया, यानी कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी तक मेंटेन है। और आगे मैं आप लोगों को लॉट साइज़ भी दिखाऊंगा कि हमने सिर्फ 2 ही लॉट साइज ट्रेड किया हुआ है, कहीं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट हमने लेने के लिए बहुत पैसा लगा दिया, ज़्यादा लॉट से कर लिए, तो वो भी नहीं किया हूँ मैंने, सारे रूल्स को हमने फॉलो किया हुआ है प्रॉपर। इसके बाद 21 तारीख को देखेंगे तो फिर से हमारा लॉस हो चुका है। इसके बाद 24 तारीख को देखेंगे तो 4100 रुपये का हमने ओवरऑल प्रॉफिट किया इस दिन, ब्रोकरेज वगैरह हटा करके, यानी कि लगभग हमने यहाँ पे 1:3 तक का टारगेट बुक किया है, जबकि ये गया था 1:4 तक। और 1:4 हम लोगों को कब देखने को मिला, कैसे देखने को मिला, जब हम लोग 1:1 पे बुक नहीं किए। यानी कि जब बड़ा टारगेट रहता है तो मार्केट आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है। इसी दिन का हम लोग इंतजार कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और महीने निकल गए, 24 तारीख को हम लोगों को ये टारगेट देखने को मिला है। इसके बाद अगले दिन देखेंगे तो फिर से 25 तारीख को 1500 रुपये का लॉस, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो जिस दिन लॉस हो रहा है सिर्फ 1500 रुपये का ही लॉस हो रहा है या उसी के आसपास, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग कम से कम 1:2 या 1:3 के ले करके चल रहे हैं, और या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। तो ये रूल्स है जो कि हमने प्रॉपर फॉलो किया हुआ है। 26 तारीख को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 615 रुपये का प्रॉफिट है। अब आप लोगों में से कई सारे लोग बोलेंगे कि ये 615 रुपये का प्रॉफिट क्यों बुक किया, या तो 1:1 पे जा करके हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करना था, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना था, या स्टॉप लॉस हिट होता। पिछले कुछ ट्रेडिंग चैलेंज से सीखा कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पर नहीं लेकर के हम लोग थोड़ा सा उससे प्रॉफिट लेकर के निकले, ताकि हमारा ब्रोकरेज भी इससे निकल जाए। तो इसलिए मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर लेकर के गया, जब हमारा टारगेट 1:1 के ऊपर चला गया था।
इसके बाद 28 तारीख को देखेंगे तो इस दिन भी हमारा लॉस हुआ। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ज़्यादातर दिन हम लोगों को लॉस हुआ है। हम लोगों को प्रॉफिट 2 या 3 दिन हुआ है, लेकिन हमने 1:2 या 1:3 का टारगेट बुक किया, इसलिए हम लोग ओवरऑल अभी ब्रेक इवन पे है, मतलब हमारा लॉस भी नहीं है और ना ही प्रॉफिट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएंगे तो पूरा डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट देख सकते हो, क्वांटिटी देख सकते हो, बाइंग एवरेज प्राइस देख सकते हो और सेलिंग एवरेज प्राइस देख सकते हो, सेलिंग अमाउंट, ग्रॉस पीएनएल। आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे एक एक चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि किस दिन हमारे साथ क्या हुआ है। नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये लास्ट है जो कि 6 तारीख का जो एक्सपायरी था, ये 2-3 का आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट वाले दिन 37 रुपीज़ का प्रॉफिट, फिर दूसरे वाले दिन 30 रुपये का प्रॉफिट। और बाई डेट क्या था यहाँ पर देख सकते हो, सेल डेट देख सकते हो, कोई भी को हमने ओवरनाइट होल्डिंग नहीं किया हुआ है। पूरा बाइंग अमाउंट, सेलिंग अमाउंट, पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर आकर के एक एक को चेक कर सकते हो, चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, एक एक दिन का आप यहाँ पर देखोगे, लॉट साइज भी देखोगे, क्वांटिटी देखोगे तो 150 क्वांटिटी से ही हमने ट्रेड किया हुआ है सभी दिन। मैं आप लोगों को प्रीवियस डे का भी कोई भी रैंडम दिखा देता हूँ। इस दिन भी देखोगे तो 150 क्वांटिटी से, यहाँ पर भी देखेंगे तो 150 क्वांटिटी से। किसी भी दिन हमने अपने रूल्स को ब्रेक नहीं किया हुआ है एंड क्वांटिटी साइज को नहीं बढ़ाया है। अगले महीने जो हम लोग ट्रेडिंग चैलेंज करेंगे यानी कि अप्रैल में, हालांकि इस महीने में ट्रेडिंग चैलेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा और हर दिन ट्रेड तो मैं इस बार चाह करके भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे फंक्शन इस महीने में, काफ़ी सारे शादी ब्याह हो रहे हैं तो उनमें भी मुझे जाना पड़ेगा इधर उधर, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा इस महीने में, इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट 2-3 दिनों से ट्रेड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये रीज़न है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो पूरे प्रॉपर रूल्स को हमने फॉलो करते हुए प्रॉफिट लॉस बुक किया हुआ है और जो भी मेरा था प्रॉफिट लॉस लास्ट 1 महीने का मैंने आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मुझे एक चीज़ और अजीब चीज़ देखने को मिला। जैसे मैंने यहाँ पे चार्जेस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 560 रुपये दिखाई दे रहा है, जो कि ये कम से कम 600 रुपये होना चाहिए। मतलब हर बाई और सेल पे 20 रुपये लगता है और हमने 15 दिन ट्रेडिंग किया, मतलब 15 दूना 30 बार हमारा बाय और सेल कंप्लीट करके हुआ। 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी कि 600 रुपये यहाँ पे हो जाता है, जो कि 560 रुपये दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे हो गया? तो ये मुझे भी नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस दिन का आप लोग देखिएगा अप स्टॉक के अंदर कि क्या आप लोगों को ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ा है या फिर नहीं। बाकी दिन का देखोगे 21 तारीख का हमने देखा तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेनू मिल रहा है, यहाँ पर ब्रोकरेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस दिन को मैंने चेक किया 28 तारीख को, तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेनू शो नहीं कर रहा है और यहाँ पर ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। तो यहाँ पर 28 तारीख को क्यों ब्रोकरेज नहीं लगा मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइएगा। और अगर ये नया चीज़ लग रहा है तो आप भी अपने ब्रोकर पर जाकर के देखो 28 तारीख को जो आपने ट्रेड किया उसमें ब्रोकरेज चार्ज लगा या फिर नहीं लगा। तो दोस्तों फाइनली ओवरऑल हमारा यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं किए हैं, ना कोई हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। मतलब हम लोग यहाँ पे ब्रेक इवन पे हैं। और एक सही ट्रेडर की पहचान यही है कि स्टार्टिंग में लॉस तो होता ही है, लॉस तो सभी को होता है, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोग बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रेवेंज ट्रेडिंग करते हैं, लॉट साइज बढ़ा देते हैं, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा लॉस लेने लग जाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से स्टार्टिंग में लॉस होता ही है। और जितने भी बिगिनर्स हैं सबको लॉस होना ही होना है। तो ये एक फेस होता है, स्टार्टिंग में आपको लॉस होगा, फिर धीरे धीरे आप अपने लॉसेस पे कंट्रोल रखोगे, अपने गलतियों को सुधारोगे और धीरे धीरे करके आप ब्रेक इवन पे निकलोगे। तो फिलहाल तो अभी हम लोग इस महीने के अंदर ब्रेक इवन पे निकले हैं और यहाँ पर जो भी हमने लर्निंग लिया हुआ है वो अगले महीने अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि अगले महीने हम लोग प्रॉफिट में हो पाते हैं या फिर नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को अपना ट्रेडिंग जर्नल दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुआ, किस किस दिन हुआ। तो फर्स्ट डे जो हमने ट्रेडिंग किया यानी कि 3 तारीख को जो हमने ट्रेड किया, इस दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ कॉस्ट टू कॉस्ट पे, यानी कि 1:1 का हमारा टारगेट मिल गया था। लेकिन थीटा डीके की वजह से हमारे को लॉस हुआ। थीटा डीके क्या होता है आई होप आप लोगों को पता होगा। इसके बाद सेकंड डे जो हमने ट्रेड किया यानी कि 4 तारीख को एसएल ही हमारा हिट हुआ कॉस्ट टू कॉस्ट पे। इस दिन भी हमारा 1:1 गया था, थीटा डीके की वजह से लॉस हुआ। और यहाँ पे हमने फोमो में एंट्री कर लिया था कि कहीं ये वाला ट्रेड भी हमारा मिस ना हो जाए, क्योंकि उससे पहले हमारा एक ट्रेड मिस हुआ था। तो इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया फोमो में एंड यहाँ पे टाइम डीके की वजह से भी हमारा लॉस हुआ। इसके अलावा तीसरे दिन में हमारा डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट हुआ थीटा डीके की वजह से भी, और यहाँ पे मार्केट हमारे अगेंस्ट चलने लग गया। चौथे दिन में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ कॉस्ट टू कॉस्ट पे, थीटा डीके की वजह से हमारा लॉस हुआ। क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो थीटा डीके हमेशा अगेंस्ट काम करता है, तो इसलिए इसकी वजह से हमारे को लॉस देखने को मिलता है ज़्यादातर टाइम। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो गोइंग अवर डायरेक्शंस, यानी कि हमारे डायरेक्शंस में ही मूव किया, लेकिन थीटा डीके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट करके हमारे डायरेक्शंस में मूव किया। एसएल हिट हुआ 5वें दिन में भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी रीज़न नहीं है, डायरेक्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यानी कि हम लोग मार्केट में गलत हुए, हमारा एनालिसिस गलत था, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ।
छठवें दिन में हमारा फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई भी रीज़न नहीं है। सातवें दिन में हमारा टारगेट हिट हुआ 1:2 का, और 1:3 पर गया हुआ था, वहाँ पर सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ हम लोगों को निकल जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं निकले और इसलिए हम लोगों को 1:2 पे अपना स्टॉप लॉस हिट कराना पड़ा और 1:2 का हमने टारगेट लिया। आठवें दिन में देखेंगे तो एसएल हिट हुआ हमारा फिर से, और इस दिन हम लोगों ने अर्ली एंट्री कर लिया, यानी कि जल्दी हमने एंट्री किया, इस वजह से हमारे को यहाँ पे लॉस हुआ। 9वें दिन में हम लोगों ने फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकले, वेट नहीं करना चाहिए था हम लोगों को, टाइम डीके की वजह से हमारा 1:1 पे जाने के बाद भी लॉस हो चुका है, तो 1:1 पे हमारे को एग्जिट कर देना चाहिए। जब हमने एंट्री किया, ओपन इंटरेस्ट हमारे अगेंस्ट जा रहा है, मार्केट में दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे अगेंस्ट हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोगों को 1:1 पे ही एग्जिट कर जाना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पे 10वें दिन में देखेंगे तो 1:2 का टारगेट हमने पुट साइड में अपना बुक किया, सपोर्ट था, निकल जाना चाहिए था 1:4 पे, लेकिन 1:4 पर जाने के बाद भी हम लोगों ने अपना पेशेंस बनाए रखा और 1:2 पर हमने ट्रेल किया था, और वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है क्योंकि सपोर्ट था, मार्केट वापस रिवर्स कर गया। और पूरा डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, पुराने वीडियोस को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि किस दिन हमारे साथ क्या हुआ। इसके बाद 11वें दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ वॉलेटिलिटी की वजह से, जो कि स्टॉप लॉस हमारा पास में ही रहता है, 10 पॉइंट का रहता है, तो थोड़ा बहुत भी वॉलेटाइल होता है मार्केट, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके अलावा 12वें दिन में देखेंगे तो 1:3 का हमने टारगेट ऑलमोस्ट बुक किया, यानी कि 4100 रुपये के आसपास, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोगों ने रूल को फॉलो नहीं किया हुआ था, रूल्स को यहाँ पे हमने ब्रेक किया। अगर हम लोग बाकी दिन की तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते तो हम लोग यहाँ पे 1:5 तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट 1:5 का प्रॉफिट नहीं मिला, 1:3 तक ही हम लोग यहाँ पे सीमित हो चुके, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, डायरेक्टली 1:3 पर जाने के बाद एग्जिट कर गए। क्यों किए? क्योंकि उससे पहले जो हमारे साथ हुआ था उससे हम लोगों को ये सीखने को मिला था कि 1:2 या 3 जाए तो हम लोगों को एग्जिट कर लेना चाहिए, और वही मिस्टेक हमारे को यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बुक करने से रोक दिया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 13वें दिन में तो स्टॉप लॉस हमारा फिर से हिट हुआ, 1:1 गया हुआ था, बट कैंडल क्लोजिंग का हमने वेट किया और कैंडल क्लोजिंग नहीं किया, और 1:1 जाने के बाद भी रिवर्स कर गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके अलावा 14वें दिन में फिर से हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, ब्रोकरेज हमने सेव किया हुआ है लगभग 600 रुपये के आसपास, जो कि हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग चैलेंज से स्टार्ट करके सीखा हुआ था कि हमने यहाँ पे अपने ब्रोकरेज को नहीं निकाला है, तो इस दिन हम लोग क्या किए, अपना ब्रोकरेज को निकाल लिए, जो कि सही चीज़ है। 15वें दिन में हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस फिर से हिट करा लिया और ब्रोकरेज इस दिन नहीं लगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 28 तारीख का जो हमने ट्रेडिंग किया उस दिन हमारे को ब्रोकरेज चार्ज वगैरह कैलकुलेट करके यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो इस दिन हमारा ब्रोकरेज नहीं लगा था। बाकी काफ़ी सारे और भी मिस्टेक्स हैं, जैसे कि हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करके एनालिसिस करते थे शुरू में, तो वो गलती हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, तो हम लोगों को कम से कम 3 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर के एनालिसिस करना चाहिए, खास करके एंट्री एग्जिट 3 मिनट का और एनालिसिस करने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, अगर छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस है, अगर हम लोग स्कैल्पिंग टाइप से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़ बेस पे हम लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए, हालांकि न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत पास में रहता है, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस कई बार हिट हो जाता है, तो न्यूज़ के बेसिस पे यहाँ पे स्कैल्पिंग तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वीडियो के चक्कर में हमारा कई बार लेट एंट्री हो जाता है और उसकी वजह से भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो पास में रहने की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मतलब वीडियो बना रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोगों ने एंट्री नहीं कर पाया क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना होता है, तो एक्सप्लेन करते करते तब तक मूव निकल जाता है, तो उसकी वजह से भी कई बार हमारा को यहाँ पे लेट एंट्री हुआ है। इसके अलावा अगला जो हमारा मिस्टेक है, ज़्यादातर बुल और बियर ट्रैप होता है। ट्रैप के बारे में आपको पता होगा कि मार्केट बुलिश जाऊंगा बोलता है लेकिन बेरिश चला जाता है, और मार्केट कई बार सपोर्ट को ब्रेक करके बेरिश जाऊंगा बोलता है लेकिन बुलिश चला जाता है। तो ये बुलिश और बेरिश ट्रैप जो होता है ये बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे गिर गया, या रजिस्टेंस ब्रेक किया, ऊपर निकल गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रजिस्टेंस को ब्रेक तो करता है थोड़ा सा, लोगों को एंट्री करा देता है बुलिश साइड में, लेकिन उनको ट्रैप कर देता है, तो इसको बोलते हैं बुल ट्रैप, बियर ट्रैप। और ये ट्रैप हमारे साथ कई बार हुआ है क्योंकि हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे करके ट्रेड किया। मतलब सपोर्ट पे हम लोगों ने देखा कि ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ, तो हम लोगों ने सपोर्ट की जगह पे शॉर्ट साइड में ट्रेड किया और वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में जाकर के हिट हो गया, तो ये भी मिस्टेक है। इसके अलावा साइडवेज मार्केट में हमने कॉल और पुट में भी ट्रेड किया हुआ था 1-2 ट्रेड में, तो जिसमें हमारा दोनों साइड में लॉस हो जाता, चाहे कॉल लेते या फिर पुट, क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो टाइम डिके की वजह से दोनों में लॉस होता है। इसके अलावा साइडवेज मार्केट में हम लोगों को जोन बना करके काम करना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा है तो इस तरह से एक जोन बना ले, इस जोन के ऊपर निकले तो हम लोगों को बुलिश साइड में ट्रेड लेना है, इस जोन के नीचे जाए तो हम लोगों को बेरिश साइड में ट्रेड लेना है। तो एक जोन बना करके ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से काम करता है मार्केट। बाकी अगर बिना जोन बनाए अगर हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं तो
वीक्स के अंदर ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यानी कि जो अपर वीक लोअर वीक होता है कैंडल का, उसमें ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हुआ अभी तक का बात। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या हमने लर्निंग लिया हुआ है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अलावा ये जो अप्रैल वाला मंथ चल रहा है, इस महीने में हम लोग थोड़ा कम ही ट्रेड करेंगे, लेकिन जिस भी दिन ट्रेड करूंगा उस दिन का वीडियोस आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करूंगा और अप्रैल के मंथ एंड में भी मैं आप लोगों को रिजल्ट जरूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 लॉट से ट्रेड करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे, ठीक है। सेलिंग नहीं कर रहे हैं, सेलिंग हम लोग अगले महीने से प्लान करेंगे। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे 4 लॉट से ट्रेड करेंगे, अपने लॉट साइज बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमने अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया है और डिसिप्लिन को फॉलो करने का हमारा कैपेसिटी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम लोग मेंटेन करेंगे 1:1 पे, ठीक है। इस महीने में देखते हैं कि 1:1 पे क्या होता है। अगर हम लोग 1:1 पे टारगेट बुक कर लेते हैं, स्टॉप लॉस ले लेते हैं, तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। हमने पिछले में क्या किया था, 1:2 1:3 का टारगेट हम लोग ले रहे थे, तो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। इस महीने देखते हैं कि हमारा क्या होता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ और रूल्स बना करके रखे हुए हैं, जैसे कि निफ्टी 50 में ही ट्रेड करना है, और यहाँ पे एंट्री एग्जिट का हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा 3 मिनट का रहेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। 10 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे डेली बेसिस पे, यानी कि 300 क्वांटिटी रहेगा। 10 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस, यानी कि मैक्सिमम हमारा 3000 रुपये का एक दिन के अंदर लॉस होगा। मैक्सिमम हमारा मंथली लॉस कितना हो सकता है, 20 ट्रेडिंग सेशन अगर होता है और 3000 रुपये का हम लोग लॉस लेते हैं डेली, तो 60,000 रुपये का लॉस हमारा मैक्सिमम एक महीने के अंदर हो सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आप एक बिगिनर्स भी हो ना, फिर भी आप महीने में कंटिन्यू एक महीने तक लॉस नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे फिर भी मैक्सिमम मान करके चलते हैं कि 60,000 रुपये का हमारा लॉस होगा। इसके अलावा इस ट्रेडिंग चैलेंज में हम लोग 1 लाख रुपये का कैपिटल यूज़ करेंगे। अपना कैपिटल भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। 2 लॉट से कर रहे थे तो 50,000 हमने यूज़ किया था, अब 4 लॉट से कर रहे हैं तो अपना कैपिटल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यानी कि 1 लाख से हम लोग ट्रेड करेंगे। इसके अलावा जो ट्रेडिंग चैलेंज है धन प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा, इस बार अप स्टॉक के ऊपर नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया आप हमको धन के ऊपर भी करके दिखाओ, और वहाँ पर एक स्पेशल फीचर्स भी आया है जो कि सुपर ऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर करने वाले हैं। तो धन के ऊपर हम लोग यहाँ ये जो ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करेंगे। ओपन इंटरेस्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग जब देखते हैं तो अगेंस्ट अगर हमारे जा रहा है और हमने ट्रेड प्लेस करके रखा हुआ है, तो किसी भी टाइम पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ये हमारे रूल्स का पार्ट है। इसके अलावा डेली ट्रेड लिमिट हमारा एक ही रहेगा, यानी कि एक दिन में हम लोगों को प्रॉफिट हो या फिर लॉस, एक ही ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, अदरवाइज मार्केट हमारे को बुला लेगा। तो ये रूल्स को भी फॉलो करते रहना है। और 10वां पॉइंट ये है कि ऊपर के जितने भी मैंने रूल्स बनाए, इन सभी रूल्स को प्रॉपर फॉलो करना है। तो दोस्तों फाइनली आपने यहाँ पर देखा कि लास्ट मंथ का हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा। इसके अलावा अगले महीने हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, पूरा प्लान मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस तक शुरू से सीखना चाहते हो सब कुछ आसान लैंग्वेज में, तो आप मेरा ये वाला PDF नोट्स यूज़ कर सकते हो। इस नोट्स के अंदर ना आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि QR कोड भी देखने को मिल जाएगा, फोटोज़, ग्राफ, इमेजेस, चार्ट्स, इन सभी का यूज़ करके हमने प्रॉपर टाइपिंग करके बनाया हुआ है। यानी कि ये नोट्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस नोट्स को पढ़ते हो, एक बार ई-बुक अगर आपने एक बार बाय करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा एंड आपकी ट्रेडिंग स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो इस नोट्स का बाइंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग चैलेंज है अप्रैल मंथ में, ये हम लोग इसी ब्रोकर के ऊपर करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।